वाराणसी उज्जैन के बाद बरेली को भी नई सौगात मिलने जा रही है। दरअसल महाकाल लोक और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के बाद बरेली में नाथ नगरी कॉरिडोर का काम शुरू हो गया है। बरेली को शिवमय बनाने के लिए अब बड़े स्तर पर तैयारी की जा रही है। चौराहों और पुलों के नाम भी भोलेनाथ के नाम पर रखे जा रहे हैं। इतना ही नहीं, अब एयरपोर्ट का नाम भी बदलने वाला है। बरेली के मेयर उमेश गौतम की मेहनत रंग लाई है, जिसके चलते डेलापीर चौराहे का नाम बदल दिया गया है। इसके साथ ही कुतुबखाना पर बने पुल का नाम भी महादेव के नाम पर रखा गया है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, सन 2021 में इस पुल के निर्माण के लिए हमारे व्यापार मंडल, राज्य जागरण उद्योग व्यापार मंडल ने ज्ञापन दिया था कमिश्नर महोदय को। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट तब बहुत शबाब पे थे और मैं कहा था यहाँ पे पुल बनाया जाए। हम धन्यवाद देना चाहते हैं अपने स्मार्ट सिटी के सभी लोगों को और खास तौर से जो हमारे व्यापार मंडल के संरक्षक आदरणीय महापौर उमेश गौतम जी, जिन्होंने इसको अपना ड्रीम प्रोजेक्ट बनाया और इसे धरातल पर उतारा। साथ ही साथ भाजपा के जनप्रतिनिधि आदरणीय सांसद संतोष गंगवार जी, अरुण जी, सभी सम्मानित विधायकगण, जिन्होंने इसको धरातल पर उतारा, पूरी मजबूती से, इच्छा शक्ति से कार्य किया। और वही हमारे कुछ साथी भी थे जो विरोध में थे, लेकिन आज पुल बनने के बाद उनको वास्तविकता में लग रहा है इसका जो सेतु का काम होता है जोड़ने का, आज वास्तविकता में एक तरह से नया शहर और पुराना शहर कुतुबखाना इतना व्यस्तम चौराया हो गया था, लोग निकलना पसंद नहीं करते थे, आना जाना पसंद नहीं करते थे। आज इस सेतु ने वाकई में सेतु का काम किया है, दो शहरों को एक तरह से जोड़ने का काम किया है। मेयर डॉक्टर उमेश गौतम ने बताया कि डेलापीर नाम सही नाम नहीं है, इसलिए उस चौराहे का नाम आदिनाथ चौक रखा गया है और चौराहे पर एक बड़ा डमरू भी बनाया गया है। देखिए, ये नया पुल बनकर तैयार है। इस पुल के लिए काफ़ी दिनों से ये मंथन चल रहा था कि पुल का नामांकन होना चाहिए। बरेली में जितने भी पुल बने हैं उनमें पहले पता नहीं क्या प्रथा रही कि पुलों का नाम नहीं रखा गया था। महापौर डॉक्टर उमेश गौतम ने बताया कि कार्यकारिणी की बैठक में कुतुबखाना पुल का नाम महादेव सेतु रखने का प्रस्ताव रखा गया। उन्होंने बताया कि इस पुल के महादेव सेतु नाम रखने का प्रस्ताव समाजवादी पार्टी के पार्षद सलीम पटवारी ने किया है, जो कि अपने आप में बड़ी बात है। तो एक सबसे अच्छा नाम जो सर्वसम्मति से सामने आया वो महादेव सेतु का नाम सामने आया और उसी पर हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को निवेदन किया, आग्रह किया कि आपके करकमलों से इस महादेव सेतु का लोकार्पण हो जाए। कल हमारी कार्यकारिणी की बैठक थी। उस कार्यकारिणी की बैठक में मुझे यहाँ लोग धर्म जाति की बात करते हैं, पर ऐसे में मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि इस महादेव सेतु के लिए जो अनुमोदन किया वो हमारे समाजवादी पार्टी के पार्षद आदरणीय सलीम पटवारी जी ने किया है। वहीं कुतुबखाना बाजार में शहर कोतवाली से लेकर कोहाड़ा पीठ तक बन रहे फ्लाईओवर का पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद संतोष गंगवार ने निरीक्षण किया और कहा कि 1 मार्च से ये पुल शुरू हो जाएगा। अब बरेली के पूरे हिस्से को जोड़ने के लिए 3 रास्ते हो गए। एक तो पहले से बना हुआ था शामगंज का, और दूसरा ये कुतुबखाना, और तीसरा पुल नहीं, रास्ता जो है वो किले का है। और एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक जाने में अब मुझे लगता है न्यूनतम समय लगेगा और बरेली वासियों को इससे बड़ा लाभ मिलेगा। मैं तो अभी चल रहा हूँ, मुझे लगता है कि अतिशीघ्र किसी दिन भी आपको आदरणीय मुख्यमंत्री आ रहे हैं यहाँ पर, उसी दिन काम करवा देंगे। वहीं अब बरेली में नाथ नगरी के नाम से ट्रेन चलाने, बरेली रोडवेज बस स्टैंड का नाम नाथ नगरी बस स्टैंड रखने की मांग भी जोर शोर से शुरू हो गई है। खैर, उम्मीद है कि जिस तरह से काशी और उज्जैन को कॉरिडोर के जरिए एक नई पहचान मिली है, वैसी ही पहचान बरेली को भी मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रेष्ठ यूपी।